चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हमें कुछ दिए गए हैं ABCD, कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के कंपैरिजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी में दिया गया है, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड लिथियम प्लस इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रेटेड सीजियम प्लस। हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम कैटायन का मोर होगा या फिर ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द हाइड्रेटेड ऑफ द सीजियम कैटायन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें देंगे, द फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस या फिर H2 नेगेटिव का फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ऑप्शन डी में हमें देंगे नॉन ऑफ दिस, मतलब ये जो स्टेटमेंट तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कुछ भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। की कंसेप्ट हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और दूसरा हम देखेंगे हाइड्रेटेड रेडियस और हाइड्रेटेड साइज एंड और क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लेट्स सी, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है। स्टेटमेंट ए में हमें दिया गया है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IE1 ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अभी देखते हैं हमारा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एल्यूमिनियम इज 13 इज हैविंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये होता है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम यहाँ पर देख सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है 3s2 3p1। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम 12 मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है 3s2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट। अभी हम देखेंगे, हमें पूछा गया है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom, and convert it to a cation। अगर हम रिमूव कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो वो क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा। अभी हम देखते हैं किसमें, कौन से जो एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम में हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। एज वी सी इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है 3p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन विच इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हेंस ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो क्या बन जाएगा, 3s2 हो जाएगा, जो कि स्टेबल बन जाएगा। तो उस स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा दैट विल बी रिमूव इजीली रिमूव। हेंस उसमें हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है, दैट मीन्स इट हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम में 3s2 ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और 3s2 मीन्स विच इज
completely filled orbital is present, completely filled, और completely filled means it's already in stable state, और उस स्टेबल स्टेट से हमें रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होगा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस उसका जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दैट विल बी हायर। और हमें भी दिया गया है एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो एंड मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, हेंस स्टेटमेंट ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू स्टेटमेंट बी में हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड मीन्स हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ lithium positive is more than cesium positive, hydrated size of or hydrated radius of the cesium cation. So let's know what is hydrated radius. Hydrated radius का मतलब होता है this is the radius of ion and closely bonded water molecule, और ये जो हाइड्रेटेड रेडियस होगा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द एलिमेंट के ऊपर। जब हमारे पास एक स्मॉल साइज एलिमेंट होता है, स्मॉल साइज आयन हमारे पास होता है, तो देयर विल बी चार्ज डेंसिटी जो होगा वो हाई होगा, हाई चार्ज डेंसिटी। अगर हाई अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगा तो वो attraction towards water molecule will also be high, so it will attract more water molecules, hence क्या होगा, जो हाइड्रेशन साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रेशन साइज increases. If hydration size increases, हम बोल सकते हैं hydrated radius will be high or more. Similarly, in the case of large size element, there will be presence of low charge density. अगर low charge density होगा, attraction towards water molecule will be less, towards water molecules H2O, and hydration size decrease हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं hydrated radius will be small. यहाँ पर हम दिए गए हैं lithium positive and cesium positive. If we compare between lithium and cesium, lithium is a small size element, where cesium is a large size element. और आज हमें दिया गया है और हम देख सकते हैं small size element में hydrated radius is more, hence lithium positive का hydrated size will be more. और ये भी हमें दिया गया है स्टेटमेंट बी में, तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट सी में हमें दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ H2 नेगेटिव इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। So what is endothermic and what is exothermic? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, इन द केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज, ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज, तो हम उस टाइप ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस के मतलब कि उस रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है, वी शुड अप्लाई सम एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज absorbed.
और यहाँ पर हमें पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ H2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर एक एनायन हमारा फॉर्मेशन होगा। मोस्टली क्या होता है कैटायन फॉर्मेशन के टाइम, कैटायन मीन्स देयर विल बी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज वन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हमें, दैट मीन्स एनर्जी इज absorbed. But in the process of anion, anion में क्या होता है accept electron, with accepting electron वो negatively charged हो जाते हैं। तो by accepting electron means energy is released. Energy released means it should be a exothermic process. This is exothermic. anion formation होगा, एक exothermic process होता है। तो अगर हम देखते हैं इन द केस ऑफ सल्फर, सल्फर तो एक एनायन हमारा किस तरह से फॉर्मेशन होगा, इफ इट विल टेक और एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाता है एस नेगेटिव गैस, इट इज सल्फर गैस। तो यहाँ पर क्या होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज इट विल बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। H2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अगर H नेगेटिव में हम फर्दर वन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बाय एक्सेप्टिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन तो ये फॉर्मेशन करता है H2 नेगेटिव गैस। बट ये प्रोसेस में क्या होता है H नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, हेंस देयर विल बी अ रिपल्शन, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, दैट मीन्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होता है द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड हो रहे हैं, H2 नेगेटिव फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक, हिंस स्टेटमेंट सी इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे स्टेटमेंट हमारा सही हुआ, स्टेटमेंट ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए और हमने यहाँ पर देखा कुछ भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।